Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying at home safely. तो हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया. इसमें हमने अब तक ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड. अब जो हमारा जो पोर्शन छूट गया है वो ये है कि हम किस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे ऐसा आता है. सपोज करो मैं आपको एक प्लॉट दे देती हूँ. उस प्लॉट के अंदर मैं बोलती हूँ आपको 2 कमरे बनाने हैं. वो तो बनाने ही बनाने हैं. उसके अलावा एक्स्ट्रा आप उसके अंदर क्या क्या बना सकते हो, उसके लिए आपको पहले पूरे प्लॉट का एरिया पता होना चाहिए. उसके बाद आप ये देखोगे कि वो 2 कमरे कितना एरिया कवर अप करेंगे. फिर आप ये देखोगे कि ओके, एरिया जो रूम्स जो हैं वो कवर अप कर रहे हैं, उसके बाद कितना एरिया बच गया है वो देखोगे. और फिर उस बचे हुए एरिया को आप एनालाइज करोगे कि क्या इसमें कितना बड़ा रूम या कितना बड़ा किचन या बाथरूम या कुछ भी और गार्डन बनाया जा सकता है ना. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टोटल एरिया, उसमें से कुछ पोर्शन आप माइनस करते हो. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम एरिया एंड पेरीमीटर को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं इस तरीके से. तो हम वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज की क्लास में भी और कल की क्लास में भी. तो next we will start with few of the questions on application based. So we will start now. अभी हम एग्जाम्पल नंबर 20 करेंगे. पहले ये क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 20 है. इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सिमिलर हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो कॉस्ट है, वो भी हम समझेंगे, पर पहले हम एग्जाम्पल 20 करते हैं. क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड. एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, उसकी लेंथ हमें गिवन है लॉन्ग 45 मीटर लॉन्ग है एंड 30 मीटर वाइड है. तो अ पाथ ऑफ 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क. अब पार्क के आउटसाइड एक 2.5 मीटर विड्थ का वाइड इतना चौड़ा पाथ उसके चारों तरफ बनाया जाता है रेक्टेंगुलर पार्क के. तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. हमें उस पाथ का, वो जो रेक्टेंगल के आउटसाइड जो चारों तरफ एरिया जो पाथ बना हुआ है, उस पाथ का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. वो कैसे करेंगे, अगर हम शेप को सबसे पहले ध्यान से समझें तो सपोज करो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया है ना. इसकी हमें लेंथ गिवन है, कितनी है 45 मीटर जो लॉन्गर साइड है, और जो शॉर्टर साइड है वो हमें गिवन है ब्रेड्थ, दैट इज 30 मीटर्स. इसके बाद इसके बाहर से हम एक पाथ बना रहे हैं. ठीक है, ये पाथ कुछ ऐसे ही दिखेगा रेक्टेंगल के बाहर किनारे पे, जिसकी विड्थ कितना वाइड है, ये 2.5 मीटर वाइड है हर डायरेक्शन से. इट मीन्स ये जो विड्थ हो गई 2.5 मीटर हो गई. सिमिलरली लेफ्ट साइड भी वो 2.5 मीटर ही वाइड होगा. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी जो लेंथ बनती है, जो पूरा ये बड़ा रेक्टेंगल बन चुका है, अब पार्क और पाथ दोनों को मिला देते हैं अगर हम, तो एक बड़ा रेक्टेंगुलर लैंड बन गया है ना. पूरा एक प्लेन लैंड बन चुका है पार्क एंड पाथ को मिलाकर. उस रेक्टेंगुलर लैंड का जो लेंथ होगी वो किस हिसाब से निकलेगी, रेक्टेंगल की लेंथ तो होगी ही होगी, साथ में दोनों तरफ जो विड्थ है वो भी ऐड होगी. दैट मीन्स 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मीटर्स. तो लेंथ टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 50 मीटर्स. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट. अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ में भी अगेन यहाँ पे भी 2.5 मीटर चौड़ा है एंड उसी के साथ साथ नीचे की तरफ भी 2.5 मीटर चौड़ा है. पाथ तो हर डायरेक्शन से ही 2.5 मीटर विड्थ है पाथ की. तो इस हिसाब से अगर हम ब्रेड्थ देखें, इसकी छोटी वाली साइड, बड़े वाले ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ग्रीन और ग्रे मिलाकर पूरा कंप्लीट, वो हमारा जो रेक्टेंगल होगा उसकी विड्थ हो जाएगी हमारी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5. ऑब्वियसली ऊपर से भी ऐड करेंगे और नीचे से भी ऐड करेंगे विड्थ को, तो ब्रेड्थ हो गई हमारी 35 मीटर. ठीक है, आपको इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है, ऐसे ही डायग्राम बनाना है, ऐसे ही आपको चीज़ें लिखनी है. ठीक है, अपनी कॉपी पे. इट इज़ कलरफुल बट आप पेन से लिखोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बट स्टेप्स एज इट इज़ फॉलो करोगे. उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ. जैसा हम देख ही रहे हैं, ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल हमारा बन रहा है, कौन सा,
पार्क और पाथ दोनों को मिलाकर जो बड़ा रेक्टेंगल है, अगर मैं उस रेक्टेंगल के एरिया में से पार्क का एरिया माइनस कर दूं, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, जो पार्क है वो स्मॉलर रेक्टेंगल की तरह हमें दिख रहा है इस फिगर में, ठीक है। तो अब बिगर रेक्टेंगल है तो उसकी मैं क्या करूंगी, लेंथ एंड ब्रेड्थ को कैपिटल एल और कैपिटल बी से लिख दूंगी, एरिया हमारा एल इंटू बी होता है, एंड सिमिलरली स्मॉलर जो रेक्टेंगल है उसको हम लिख देंगे स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी से, माइनस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अभी हमने देखा बड़े रेक्टेंगल का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ आया है वो 50 इंटू 35 एंड माइनस करेंगे स्मॉलर रेक्टेंगल का जो था वो था 45 इंटू 30, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 1750 माइनस 1350। साथ में यूनिट ज़रूर लगानी है, ये तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मीटर स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं ना, तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ओके। एंड फाइनली द एरिया ऑफ पाथ जो आ जाएगा हमारा 400 मीटर स्क्वायर माइनस करने के बाद। जैसा कि हमने बोला कि जो अभी एग्जाम्पल 20 हमने किया है उसी की ही तरह एक क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वैसा सही है। एक वरांडा है ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम। एक रूम है, रूम किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का, जैसे पार्क था रेक्टेंगल शेप का। उस पार्क के चारों तरफ पाथ बनाया हुआ था, रोड थी जिस पे चल सकते थे, है ना, चारों तरफ। बिल्कुल वैसे ही रूम के चारों तरफ यहाँ पे पाथ की जगह वरांडा बनाया हुआ है, ठीक है। और जैसे उस पाथ की हमें विड्थ गिवन थी 2.5, ऐसे ही यहाँ पे वरांडा की हमें विड्थ गिवन है 2.25 मीटर, ठीक है। रूम के आउटसाइड बनाया गया है, रूम की हमें डायमेंशन भी गिवन है, रूम विच इज़ 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। दैट मीन्स हमें लेंथ भी गिवन है और हमें विड्थ भी गिवन है रूम की। तो बिल्कुल वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, सब कुछ हमें उसी तरीके से गिवन है। जो बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा रूम और वरांडा मिलाकर, उसकी जो लेंथ होगी कैपिटल एल होगी, और उसको हम जो छोटा वाला लेंथ है, रूम की जो लेंथ है 5.5 मीटर, उसमें दोनों तरफ विड्थ को ऐड करेंगे, 2.25 मीटर को हम ऐड करेंगे। इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड एग्जाम्पल 20 जो अभी अभी हमने देखा। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। आपको रेट गिवन है, पर मीटर स्क्वायर का मीनिंग होता है 1 मीटर स्क्वायर के 200 रुपीज़ लगेंगे। तो उस हिसाब से ये जो पूरा वरांडा का एरिया आएगा उस पे कितने रुपीज़ लगेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर मुझे 50 रुपीज़ खर्चा लग रहा है, तो 10 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपये खर्चा लगेगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम फाइनली जो टोटल कॉस्ट होगा वो एरिया जो वरांडा का आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो हमारा टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, आपने ये बहुत बार क्वेश्चंस किए हुए हैं, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि आप ये खुद करोगे। नेक्स्ट वी विल डू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ मैं आपको यहीं पे ही सॉल्व करके दिखाऊंगी। फिर से बोल रही हूँ, स्टेप्स आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिखने हैं। इट इज़ कलरफुल, लेकिन आप पेन से लिखोगे, स्टेप्स को सिमिलर फॉलो करोगे, जैसे जैसे यहाँ पे स्टेप्स होते जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करोगे। क्वेश्चन क्या है, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब एक पिक्चर को हमें पेस्ट करना है, कार्डबोर्ड पे पेस्ट करना है, और कार्डबोर्ड की हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। बोला गया सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट्स साइड्स। मतलब जब पिक्चर हम पेस्ट करेंगे तो कार्डबोर्ड पे मार्जिन होना चाहिए। जैसे हम चार्ट्स वगैरह जब बनाते हैं तो अपने चार्ट में हम किनारे से छोटा छोटा मार्जिन देते हैं ना, थोड़ा सा, सो दैट किनारे पे हम अपना नाम, क्लास वगैरह कुछ लिख पाएँ, वो मार्जिन छोड़ा जाता है। सिमिलरली कार्डबोर्ड पे भी किनारों पे पूरी चारों डायरेक्शंस में मार्जिन छोड़ना है और पिक्चर उस हिसाब से सेंटर पे पेस्ट होगी, ठीक है। तो फाइंड दी, और मार्जिन कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द मार्जिन। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल थोड़ा सिमिलर सा ही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं।
ये हमारे पास कार्डबोर्ड है ग्रे कलर से, ठीक है। इस कार्डबोर्ड की हमें लेंथ गिवन है 8 मीटर जो लॉन्गर साइड है, ब्रेड्थ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमें हर जगह से चारों डायरेक्शन से मार्जिन छोड़ना है 1.5 सेंटीमीटर का। इतना मार्जिन हमने छोड़ दिया। अब जब इतना मार्जिन हमने छोड़ दिया तो अब क्या लगेगी, यहाँ पे पिक्चर लगेगी। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही कोई भी पिक्चर पेस्ट कर दिया। आपको सिर्फ नॉर्मल एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। उस पर कुछ भी पिक्चर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, मैथमेटिक्स है ये। ओके, देन अब क्या होगा, इस पिक्चर की जो लेंथ है, इस बार हमने इससे पहले जो किया था वो रूम और पार्क के बाहर की तरफ बन रहा था, जिसकी वजह से हमें जो बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा था उसका लेंथ हमें ऐड करके मिला। यहाँ पे पिक्चर छोटी है कार्डबोर्ड के कंपैरिजन में, तो जो पिक्चर की लेंथ आएगी वो कैसे आएगी, माइनस करके आएगी। लेंथ इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5। जैसा हम वहाँ पे विड्थ को दोनों तरफ ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे भी पिक्चर सेंटर पे पेस्ट है, मतलब 1.5 लेफ्ट से भी माइनस होगा लेंथ में और राइट साइड से भी माइनस होगा, और इस हिसाब से जो लेंथ बन जाएगी वो बन जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैपिटल एल है लेकिन हमें स्मॉल एल बनाना है क्योंकि इस बार लेंथ छोटी हो जा रही है। सिमिलरली ब्रेड्थ भी यही होगा, माइनस करेंगे ऊपर से भी 1.5 मीटर को एंड नीचे से भी 1.5 मीटर को माइनस करते हैं अगर 5 सेंटीमीटर में से, तो छोटा वाला यानी कि पिक्चर जो है उसकी ब्रेड्थ आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दी, फिर से वही सेम चीज़ है। अगर हमें मार्जिन का एरिया निकालना है तो जो बड़ा सा कार्डबोर्ड है, दैट मीन्स बड़ा रेक्टेंगल है, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ पिक्चर, दैट मीन्स छोटा वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो मार्जिन का एरिया आ जाएगा इजीली। तो वही सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, माइनस करेंगे स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। वैल्यूज हमें गिवन हैं, कैपिटल एल कैपिटल बी। कार्डबोर्ड की जो डायमेंशंस थी वो 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर थी, एंड पिक्चर की जो डायमेंशन है वो अभी अभी हमने निकाली है। जब हमने मार्जिन्स को माइनस किया 5 और 2 आया तो 5 इंटू 2, और इस हिसाब से हम एरिया फाइंड आउट करके माइनस करेंगे 40 माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बार है। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो फाइनली एरिया ऑफ मार्जिन आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। अगेन ये एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एक्सरसाइज 11.4 जो आपकी है नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। अ पाथ 5 मीटर वाइड रन्स अलोंग इनसाइड अ स्क्वायर पार्क। इस बार हमें एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है और जो पाथ है वो स्क्वायर पार्क के अंदर की तरफ रन कर रहा है, दैट मीन्स इस बार अंदर की तरफ बनाया गया है। तो ये कुछ हमारा ये फ्रेम जो था अभी कार्डबोर्ड और पिक्चर अंदर की तरफ पेस्ट करी गई थी, कुछ वैसा सा ही बनेगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, वहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे हम स्क्वायर शेप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सिर्फ चीज़ें डिफरेंट है, वहाँ पे कार्डबोर्ड एंड पिक्चर थी अंदर की तरफ, यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्वायर पार्क है और उसके अंदर की तरफ पाथ है। तो अंदर जो बीच में बच जाएगा वो हमारा एक तरीके से जहाँ पे हम ग्रास वगैरह लगा सकते हैं वो एरिया होगा। तो स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमें पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 250 पर 10 मीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि 10 मीटर स्क्वायर का अगर 250 रुपी कॉस्ट बनता है तो हमें इस पाथ पर जो है कितना सीमेंटिंग का कॉस्ट बनेगा वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है। हमारे पास ये 100 मीटर का पूरा एक स्क्वायर गार्डन है जिसके अंदर हमने 5 मीटर विड्थ का एक पूरा पाथ बनाया हुआ है। ये पाथ है, इसके अंदर की तरफ है, इनसाइड, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद यहाँ पे हमसे साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन, पूरी की पूरी साइड है, पूरे स्क्वायर गार्डन की साइड है 100 मीटर, क्योंकि इस बार स्क्वायर शेप बड़ी है तो हमने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया साइड को। साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, अब अगर हम इस पूरे स्क्वायर गार्डन में से ये पाथ को हटा दें तो ये अंदर छोटा सा स्क्वायर है ना। तो ये जो छोटा स्क्वायर है इसकी साइड फिर क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली जैसा हमने अभी अभी बोला कि हम पूरी साइड में से विड्थ को माइनस करेंगे
लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तभी तो ये आएगा ना आंसर। ये पूरी साइड है, इसमें से इतना पोर्शन माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, तब जाके ये साइड आएगी। दैट मीन्स 100 माइनस 5 प्लस 5, इन दोनों को ही माइनस करेंगे तो इट विल गेट 90 मीटर, नॉट सेंटीमीटर बट मीटर। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमें सपोज करो प्लांटिंग डन करनी है या कुछ ग्रास वगैरह हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अब विड्थ ऑफ पाथ हमें गिवन था 5 मीटर, जिसके हिसाब से हमने ये चीज निकाली। एरिया ऑफ पाथ, ये जो एरिया है इस पाथ का वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, दैट मीन्स ये जो बड़ा स्क्वायर है कैपिटल एस स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। स्मॉल स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 90 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमने उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर दिया है सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कैपिटल एस होगा तो छोटा वाला स्क्वायर स्मॉल एस होगा। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, दैट मीन्स 10,000 माइनस 9 9 जा 8100। ठीक है, 10,000 में से हम 8100 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 100 में से हम यहाँ पे माइनस करते हैं अगर हम, तो हमें मिल जाता है 19 मीटर्स, 1900 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ पाथ। अब हमसे बोला गया है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वेयर प्लांटिंग इज टू बी डन। सपोज करो ये क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं गया है, बट अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये वाला एरिया जहाँ पे प्लांटिंग की जानी है, इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे। ये तो सिंपल सा स्क्वायर है ना, छोटा स्क्वायर है, तो इसका तो एरिया और भी इजी है फाइंड आउट करना, बस स्मॉल स्क्वायर कर देंगे, स्मॉल साइड का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 90 स्क्वायर, 8100 मीटर स्क्वायर। इट इज़ वेरी इजी जहाँ पे हमें प्लांटिंग करनी है। इसके अलावा हमसे बोला गया है कि हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी, प्लांटिंग ग्रास नहीं, जो सीमेंट करना है हमें, सीमेंटिंग द पाथ। तो इसका हम कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे सीमेंटिंग द पाथ का। हमें रेट गिवन है, रेट कितना गिवन है अभी अभी हमने देखा, 10 मीटर स्क्वायर पर 250 रुपी का कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, और एरिया हमने अभी अभी निकाला इस पाथ का जिसमें हमें सीमेंटिंग करनी है, दैट इज 1900 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1900 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा इसको सीमेंट करने का, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का टेबल रीड करेंगे, 25 9 आर 225, दैट मीन्स 5, 225 का मतलब है 5 लिखेंगे, 22 को कैरी कर देंगे 1 पे, 25 1 आर 25 प्लस 22 दैट मीन्स 47, एंड लास्ट में ये जो 2 जीरोस 1900 के हैं उनको भी हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा पाथ को सीमेंट करने का। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, यू कैन वेरी इजीली फाइंड इट आउट, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, तो वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो एडजेसेंट फिगर है हमें गिवन है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के बीच में यहाँ पे सर्कल है। रेक्टेंगल की डायमेंशंस हमें क्लियरली यहाँ पे सीन है, 5 मीटर इसकी विड्थ हो गई, 10 मीटर इसकी लेंथ हो गई। बीच में जो सर्कल है उसका रेडियस गिवन है 2 मीटर। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल के एंड तक जाने वाली जो लाइन होती है। ठीक है, तो हमें ये डायमेंशंस गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द होल लैंड, पूरे लैंड का क्या एरिया होगा। दैट मीन्स ये जो किनारे पे पोर्शन है और बीच में जो सर्कल है, पूरा का पूरा मिलकर एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर हमें एरिया ऑफ होल लैंड फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट है द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड क्योंकि सर्कल शेप का है तो इट मीन्स उसका एरिया हमारा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगा के आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थर्ड पार्ट आपको करना है, फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं करने हैं, वो इनडायरेक्ट वे में थर्ड पार्ट में ही इंक्लूड हो जाएंगे। एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, दैट मीन्स ये जो किनारे पे जो लॉन बच गया है उसका हमें एरिया निकालना है फ्लावर बेड को हटाकर।
तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये सर्कुलर जो फ्लावर बेड है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लॉन का एरिया आ जाएगा। ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ये इसी लैंग्वेज में लिखना है, एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, इजीली फाइंड कर सकते हो। फोर्थ पार्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड। अब फ्लावर बेड का आपको सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, ये तो वेरी इजी है ना, ये तो डायरेक्टली ही आपसे पूछ लिया गया है। सर्कमफेरेंस 2πr लगाना है एंड यू विल क्लियरली फाइंड द आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है यहाँ पे हमें, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको गिवन है AC की वैल्यू, ये है हमारे पास ABCD। AC की वैल्यू है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है 22 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें यहाँ पे BM इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड DN भी हमें 3 सेंटीमीटर ही गिवन है। साथ में हमें ये भी बताया गया है कि BM जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर AC बेस हुआ तो BM परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हाइट हो जाएगी। बोल सकते हैं जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो साइड बेस बन जाती है और उस परपेंडिकुलर को हम हाइट बोलते हैं। सिमिलरली DN परपेंडिकुलर है AC पर, दैट मीन्स DN हाइट हो जाएगी और AC फिर से बेस हो जाएगा। पहले हम इसको समझेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि ये रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है, तो हम ऐसे ही यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सिर्फ शेप को समझेंगे एंड वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बहुत बड़ा आंसर इसका नहीं है, लेकिन अगेन हमें समझना है। हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मैंने दो अलग अलग कलर्स से इसको इसीलिए कलर किया है सो दैट आपको ये क्लियरली विजिबल हो कि एक्चुअल में ये क्वाड्रिलेटरल दो डिफरेंट ट्रायंगल्स को मिलाकर बन रहा है। क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं है रेक्टेंगल यह है या पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है, तो हम इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। बट हाँ, एवरी क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो दो ट्रायंगल्स का मिक्सचर होता है, तो हम यहाँ पे दो डिफरेंट ट्रायंगल्स को ज़रूर समझ सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन और पिंक कलर का ट्रायंगल है। यहाँ ये जो बेस है ये 22 सेंटीमीटर AC की वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ट्रायंगल है ये ग्रीन वाला जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल है, इसका हमें अगेन बेस 22 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि वही साइड हमारे क्वाड्रिलेटरल में सेंटर पे गिवन है। उसके बाद जो इसका परपेंडिकुलर है, जो हाइट है, वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। फिर अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखें, उसमें भी ये जो बेस है वो 22 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि सेम साइड है, वो दोनों में यूज़ हो रही है, दोनों ट्रायंगल्स में यूज़ हो रही है AC। एंड साथ में परपेंडिकुलर हाइट है इसकी, वो भी हमें ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ किसके, क्वाड्रिलेटरल ABCD के। फर्स्ट ट्रायंगल है ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल है ADC। ये दो ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो एरिया है वो ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों का एरिया प्लस करके इजीली आ सकता है। मैंने यहाँ पे बना दिया है डायग्राम। ये मेन जो डायग्राम हमें गिवन है, इससे हमें जो दो ट्रायंगल्स इजीली विजिबल हो रहे हैं ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये जो पॉइंट था, ये जो लाइन थी, वो कॉमन है दोनों में। तो ट्रायंगल ABC जैसा हमने बोला कि ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल का भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे अगर हम देखें ट्रायंगल ABC के अंदर, क्योंकि ये साइड है और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इस साइड को हम बेस ले सकते हैं, दैट मीन्स बेस इज इक्वल्स टू AC और हाइट हमारी ये बन जाएगी। इसको हम M नाम दे देते हैं, BM, ठीक है। तो ये हो गया BM। इसी तरीके से हाफ इंटू ADC के अंदर जो बेस है अगेन AC है, क्योंकि इसी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। बेस हो गया AC एंड हाइट हमारी क्या हो जाएगी, D, ये पॉइंट हमारा N था, DN, ये हाइट हो गई। एक और चीज़ हम नोटिस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा हुआ है। अगर हमें यहाँ पे बीच में प्लस है और दो अलग अलग टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ कॉमन है, तो हम इजीली बाहर कॉमन ले सकते हैं। हाफ दोनों में है, टर्म्स प्लस या माइनस से ही सेपरेट होते हैं, ये पूरा एक सिंगल टर्म है। सिमिलरली ये भी पूरा एक सिंगल टर्म है। एंड AC
ये भी दोनों में है, इसको भी मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे BM एंड यहाँ पे इस वाले टर्म के अंदर क्या बचा, DN प्लस तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन लेंगे। अगेन ये कॉमन लेने की हैबिट हमें अभी से डालनी है क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशंस को इजी करती है। मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मुझे AC को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन जब मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे AC को सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा, है ना। तो हमें ये हैबिट अभी से डालनी है बिकॉज ये हमारी कैलकुलेशंस को आगे जाके भी बहुत हेल्प करने वाला है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। AC की वैल्यू हमें 22 सेंटीमीटर गिवन है, BM भी 3 है एंड DN भी 3 है। 2 1s are 2, 2 11s are 21। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन था, वो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 3 + 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 11 6 are 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। नाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन।